तो आज हम बात करने वाले हैं अलख पांडे की। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक साधारण सा टीचर ये सब कर कैसे पाया। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। कहते हैं ना, शुरुआत कैसी भी हो, सपने बड़े होने चाहिए। और ये एक लाइन अलख पांडे की पूरी कहानी को बयां कर देती है। एक तरफ थी खाली जेब और दूसरी तरफ करोड़ों का सपना। इसी जिद ने, आप कह सकते हैं, उनकी पूरी कहानी को जन्म दिया। ये सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक छोटे शहर का लड़का जो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया, वो कैसे एक $multi-billion कंपनी खड़ी कर देता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज लाखों लोग इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। जगह है प्रयागराज की तंग गलियां। यहीं पर अलख पांडे का बचपन बीता और यहीं पहली बार उन्होंने पैसों की तंगी को बहुत करीब से देखा। एक ऐसी मुश्किल जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनने वाली थी। सोचिए, हालात इतने मुश्किल थे कि परिवार को अपना घर तक बेचना पड़ गया था, सिर्फ गुजारा करने के लिए। और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें उम्र से पहले ही जिम्मेदार बना दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ छठी क्लास में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। और ये सिर्फ पॉकेट मनी के लिए नहीं था, ये था अपने परिवार को सपोर्ट करने का जज्बा जो उनके अंदर शुरू से ही था। पहली कमाई थी सिर्फ 200 रुपए। और यहीं पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक तरफ थी इंजीनियरिंग की सेफ एंड सिक्योर डिग्री और दूसरी तरफ था उनका पैशन, टीचिंग। उन्होंने क्या चुना? अपना पैशन। और महज 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि उनका जुनून कितना मजबूत था। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां टेक्नोलॉजी ने एंट्री मारी। देखते हैं कि कैसे एक व्हाइट बोर्ड और एक कैमरे के दम पर उन्होंने अपनी आवाज को लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। साल 2016, एक छोटा सा कमरा और वहीं से शुरू हुआ फिजिक्स वाला चैनल। उनके पढ़ाने का जो एनर्जी से भरा अंदाज था, वो स्टूडेंट्स को तुरंत पसंद आ गया। और नतीजा, 1 साल के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स। और 2019 आते आते बिना किसी बड़ी मार्केटिंग के 20 लाख से ज्यादा छात्र उनसे जुड़ चुके थे। ये थी असली ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इसका राज क्या था? वो सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं रटा रहे थे, वो स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बना रहे थे। उनका वो हेलो बच्चों बोलना, उनका वो सरल तरीका, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और फिर आया वो पल जिसने उनके इरादों को पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया। एक तरफ था 75 करोड़ का सालाना पैकेज और दूसरी तरफ था उनका मिशन, सस्ती और अच्छी एजुकेशन। उन्होंने मिशन को चुना और ये साबित कर दिया कि उनके लिए सिद्धांत पैसों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो अब फिजिक्स वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, अब ये एक कंपनी बनने की राह पर निकल चुका था, एक बहुत बड़ी कंपनी। जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया घरों में बंद थी, उन्होंने इस मुश्किल को एक मौके में बदल दिया। PW ऐप का लॉन्च एक गेम चेंजर था। और इसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च के पहले ही दिन 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के आने से ऐप ही क्रैश हो गया। और इसके बाद कंपनी ने जो स्पीड पकड़ी ना, वो सच में हैरान करने वाली थी। जरा सोचिए, 2022 में ये कंपनी यूनिकॉर्न बनी और 2025 आते आते, मतलब सिर्फ कुछ ही सालों में इसकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर मिशन सही हो और बिजनेस मॉडल दमदार हो तो कामयाबी कितनी तेजी से मिल सकती है। लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ऑनलाइन की पहुंच और ऑफलाइन के भरोसे को मिलाकर एक जबरदस्त हाइब्रिड मॉडल तैयार किया और देश भर में विद्यापीठ सेंटर्स खोले। लेकिन इस सारी सफलता, इन सारे नंबर्स के पीछे की असली वजह क्या थी? वो था एक मजबूत मिशन, एक मजबूत सोच। देखिए, उनका बिजनेस मॉडल बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स हजारों लाखों के कोर्स बेच रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला ने सिर्फ 999 रुपए में कोर्स लॉन्च कर दिए। उन्होंने एजुकेशन को एक महंगी सर्विस से निकालकर हर किसी की पहुंच तक पहुंचा दिया। उनका मिशन बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था, शिक्षा में क्रांति लाना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। कंपनी का हर फैसला, चाहे वो कोर्स की कीमत हो या पढ़ाने का तरीका, इसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमता था।
और इसी मिशन की वजह से लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, एडटेक का रॉबिनहुड। एक ऐसा हीरो जो उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा था जो महंगी कोचिंग का बोझ नहीं उठा सकते थे। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। आगे कंपनी के सामने कौन से नए अवसर हैं और क्या-क्या चुनौतियां हैं? तो अब कंपनी अपने अगले फेज की तैयारी में है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, टीचर्स को लेकर पोचिंग वॉर्स चल रही हैं। इसके साथ ही छोटे शहरों में विस्तार करना और आईपीओ की तैयारी करना, ये सब बड़े चैलेंज हैं। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उनका सबसे बड़ा दाव है टेक्नोलॉजी पर, खासतौर पर एआई पर। सोचिए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर वो हर स्टूडेंट के लिए एक पर्सनल एआई ट्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही पर्सनल टच है जिसे अब वो टेक्नोलॉजी के जरिए करोड़ों स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। पर एक बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। क्या एक कंपनी जो एक टीचर के जुनून और सस्ते कोर्स के वादे पर इतनी बड़ी बनी, एक कॉर्पोरेट जायंट बनने के बाद भी अपनी उस असल पहचान को, अपनी आत्मा को बचाए रख पाएगी? ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। और शायद इस सवाल का जवाब अलख पांडे के इस एक बयान में छिपा है। अरबों डॉलर की कंपनी बनाने के बाद भी वो आज भी खुद को सबसे पहले एक टीचर मानते हैं। और शायद यही वो बात है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है।